यूपी के बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने के बाद उसके भाई अफजाल अंसारी ने हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। गाजीपुर से चुनाव लड़ रहे अफजाल अंसारी ने कहा है कि मौत तो एक दिन सबको आती है, लेकिन शैतान उनकी हत्या करने की कोशिश कर रहा है। हम आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। बता दें कि बांदा जेल में देर रात तबीयत बिगड़ने के बाद मुख्तार अंसारी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक मुख्तार अंसारी बीते 3 दिनों से यूरिनल इन्फेक्शन से पीड़ित था। इसके बाद उसे देर रात अस्पताल में शिफ्ट किया गया। दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी को लेकर पुलिस और जेल प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। अभी 2 दिन पहले ही अंसारी की सुरक्षा में लापरवाही को लेकर जेलर और 2 डिप्टी जेलर को सस्पेंड कर दिया गया था। हम आपको बता दें कि इससे पहले मुख्तार अंसारी ने बांदा जेल में खुद की जान को लेकर खतरा बताया था और कहा था कि जेल में उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। एक समय माफिया से नेता बने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी का गढ़ पूर्वांचल माना जाता था। मुख्तार के खिलाफ गुनाहों की लिस्ट लंबी है। बीजेपी नेता की हत्या से लेकर माफिया पर दंगे भड़काने जैसे केस हैं। अभी तक मुख्तार को 4 मामलों में सजा हो चुकी है। यूपी पुलिस की माने तो देश भर में मुख्तार अंसारी पर करीब 61 केस दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश की मऊ विधानसभा सीट से 5 बार रिकॉर्ड विधायक रहे माफिया मुख्तार अंसारी का पूर्वांचल में 90 के दशक में रसूख शुरू हुआ, जो 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार बनने तक रहा। योगी सरकार बनने के बाद माफिया से नेता बने मुख्तार पर शिकंजा कसना शुरू हुआ। योगी सरकार बनने से पहले पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार को यूपी बांदा जेल में स्थानांतरित किया गया, जहां से उन्हें हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया। मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति जब्त करने के लिए अब तक मुख्तार अंसारी की 500 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली गई है। मुख्तार अंसारी का जन्म गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में 3 जून 1963 को हुआ था। उनके पिता का नाम सुभानुल्लाह अंसारी और मां का नाम बेगम राबिया था। मुख्तार अंसारी 3 भाइयों में सबसे छोटा है। उसके पत्नी का नाम अफसा अंसारी है। मुख्तार के 2 बेटे अब्बास और उमर अंसारी हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल 26 लोकसभा और 130 विधानसभा सीटों वाले पूर्वांचल का देश की राजनीति में बेहद अहम रोल है। इसी पूर्वांचल में वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर और मऊ में एक दौर था जब मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। इन इलाकों में मुख्तार अंसारी और अंसारी परिवार का इन इलाकों में कितना दबदबा है, ये इस बात से समझ लीजिए कि यूपी के 2 मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और मायावती ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया और गरीबों का मसीहा तक बताया। यह वही मुख्तार अंसारी है जिसके खानदान से कई धुरंधर के नाम जुड़े हैं। मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी महात्मा गांधी के करीबी हुआ करते थे। यही नहीं, अपने जमाने के मशहूर सर्जन मुख्तार अहमद अंसारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। मुख्तार के नाना ब्रिगेडियर उस्मान महावीर चक्र विजेता रहे हैं। ब्रिगेडियर उस्मान 1947 की नौसेना की जंग में शहीद हुए थे। मुख्तार अंसारी अपने स्कूल लाइफ में कैसे माफिया बने। 90 के दशक में ये वो दौर था जब पूर्वांचल में एक नए तरह के अपराध सिर उठ रहा था। रेलवे, शराब और दूसरे सरकारी ठेके हासिल करने की रेस में अपराधियों के कई गैंग उभरने लगे थे। पूर्वांचल में माफिया, डॉन और बाहुबली तेजी से उभर रहे थे। गाजीपुर में कॉलेज में पढ़ाई कर रहे मुख्तार को इस ताकत का अंदाजा लग चुका था। उन्हीं दिनों मुख्तार ने एक बाहुबली मखनी सिंह से हाथ मिला लिया। मखनी सिंह पूर्वांचल के दिग्गज नेता हरिशंकर तिवारी का नाम खास हुआ करता था।
तभी मखनू सिंह की त्रिभुवन सिंह के साथ एक जमीन पर कब्जा को लेकर गैंगवार में लाशें गिरने की सिलसिला शुरू हो गया। तभी एक कोर्ट परिसर में हुए एक गोली कांड के बाद एक नाम उभर कर आया। नाम था मुख्तार अंसारी का। इसमें मखनी सिंह के दुश्मन साहिब सिंह की गोली लगने से हत्या हो गई थी। कत्ल के बाद जो नाम सुर्खियों में आया वो मुख्तार अंसारी का था। कहा जाता है कि वो गोली मुख्तार अंसारी ने चलाई थी, लेकिन किसी ने उसे गोली चलाते हुए नहीं देखा था। यहीं से शुरू हुआ मुख्तार अंसारी के पूर्वांचल के बाहुबली और यूपी के माफिया डॉन बनने का सिलसिला। साल 1996 में मुख्तार अंसारी खुद चुनाव मैदान में उतर गया। मुख्तार अंसारी पहली बार में ही मऊ सीट से विधानसभा जीतकर पूर्वांचल की राजनीति का बड़ा नाम हो गया था। मुख्तार रिकॉर्ड 5 बार इस विधानसभा सीट से विधायक रहा। वर्चस्व की लड़ाई में उसकी ब्रजेश सिंह से दुश्मनी पुरानी थी। साल 2001 में मुख्तार पर जानलेवा हमला हुआ। कहा जाता है कि हमला ब्रजेश सिंह और उसके लोगों ने किया था। इस हमले में मुख्तार अंसारी के 3 साथी मारे गए, पर वो बाल बाल बच गया। 2004 में लोकसभा चुनाव थे। इस लोकसभा चुनाव में गाजीपुर सीट से मुख्तार का भाई अफजाल चुनाव मैदान में उतरे और उस समय मुख्तार अंसारी मुलायम सिंह के करीबी थे। भाजपा के दिग्गज नेता कृष्णानंद राय की हत्या। मुलायम सिंह यादव ने पूर्वांचल में सपा की पकड़ मजबूत करने के लिए मुख्तार अंसारी को आगे बढ़ाया था। 2004 के लोकसभा चुनाव में सपा से अफजाल अंसारी गाजीपुर सीट से मैदान में थे और उसके सामने बीजेपी के मनोज सिन्हा थे। इस चुनाव में मुख्तार ने अपनी ताकत दिखाई और अफजाल ने मनोज सिन्हा को करीब 2 लाख वोटों से हरा दिया। इससे मुख्तार की कद काफी बढ़ गया, लेकिन 2005 में हुए मऊ दंगों में एक बार फिर से मुख्तार अंसारी का वो चेहरा सामने आया, जिससे वो एक बार फिर से आरोपों में घिर गया। इसमें मुख्तार अंसारी पर दंगे भड़काने का आरोप लगा था। इस मामले में मुख्तार को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। वो जेल चला गया। इसके बाद मुख्तार अंसारी ने जेल में ही रहकर एक हाई प्रोफाइल मर्डर को अंजाम देने की साजिश रची और ये साजिश भाजपा के दिग्गज नेता कृष्णानंद राय की थी। हम आपको बता दें कि कृष्णानंद राय मोहम्मदाबाद सीट से मुख्तार के सामने थे। मोहम्मदाबाद सीट 25 सालों से अंसारी परिवार के कब्जे में थी, लेकिन कृष्णानंद राय ने इस सीट पर जीत दर्ज कर मुख्तार के किले को ध्वस्त कर दिया। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय ने मोहम्मदाबाद सीट जीतकर मुख्तार को खुली चुनौती दी थी। मुख्तार ये हार सहन नहीं कर पाया और हार का बदला उसने कत्ल से लिया। कृष्णानंद राय की हत्या मुख्तार के खिलाफ सबसे बड़ा केस था। साल 2007 में अंसारी परिवार ने मायावती की पार्टी बीएसपी का दामन थाम लिया, लेकिन अपराध मुक्त प्रदेश का दावा करने वाली मायावती ने 3 साल के बाद अंसारी बंधुओं को पार्टी से निकाल दिया। हम आपको बता दें कि अंसारी परिवार पर दर्ज है 97 केस। मुख्तार अंसारी समेत उनके परिवार पर 97 केस दर्ज है। मुख्तार अंसारी पर अकेले ही हत्या के 8 मुकदमे समेत 61 मुकदमे दर्ज हैं। भाई अफजाल अंसारी पर भी 7 मामले हैं। भाई सिगब्दुल्ला अंसारी पर भी 3 केस है। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी पर भी 11 मुकदमे, बेटे अब्बास अंसारी पर भी 8 मुकदमे दर्ज हैं और वहीं उनके छोटे बेटे अमर अंसारी पर 6 केस दर्ज है। हैरानी की बात तो यह है कि मुख्तार अंसारी की बहू निखत पर भी मुकदमा दर्ज है। कैसे हुई थी मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा? 32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में 5 जून 2023 को 32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में 5 जून 2023 को कोर्ट ने मुख्तार समेत अन्य को दोषी करार दिया था। मुख्तार अंसारी को इस केस में आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। 3 अगस्त 1991 को लहुराबीर क्षेत्र में स्थित आवास के गेट पर ही दिन दहाड़े अवधेश राय पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी गई थी।
इस हत्या में अवधेश राय के भाई अजय राय ने चेतगंज थाना में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी, अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश न्यायिक के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। हम आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी वर्तमान में बांदा जेल में बंद है। इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान पूर्व विधायक अब्दुल कलाम व कमलेश सिंह की मौत हो चुकी है। अवधेश राय हत्याकांड मामले में सुनवाई सबसे पहले बनारस की ही एडीजी कोर्ट में चल रही थी। 23 नवंबर 2007 को मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही अदालत के चंद कदम दूर ही बम ब्लास्ट हो गया था। राकेश न्यायिक ने सुरक्षा को खतरे में बताते हुए हाई कोर्ट की शरण ली और काफी दिनों तक सुनवाई पर रोक लगी रही। बनारस में एमपी एमएलए के विशेष कोर्ट की गठन होने पर मुकदमे की सुनवाई यहां से शुरू हुई थी। बीते 1 साल में मुख्तार अंसारी को 4 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसना शुरू हुआ। अब तक उसकी सैकड़ों करोड़ की नामी और बेनामी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जा चुका है और जब्त की जा चुकी है कई संपत्तियां। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए ने कोर्ट के गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा सुनाई थी। साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। वहीं मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को भी एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया था। सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा और 1 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया था। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब जरूर करें।